साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की लंदन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहते हैं मुझे फिलहाल कुछ नहीं पता, 1-2 रोज में अहम पेशरफ्त के बाद मीडिया से खुद गुफ्तगू करूंगा। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं आर्मी चीफ की तैनाती पर हम पीछे हट गए हैं। कोई आर्मी चीफ ऐसा नहीं आएगा जो इदारे रियासत अवाम की आवाज के खिलाफ जाए। इस मामले में हम पीछे बैठकर सब देख रहे हैं। इधर उधर की बातें मत करो, रसीदें निकालो, घड़ी किसको बेची, नाम बताओ। मरियम नवाज की इमरान खान पर कड़ी तनकीद, ट्वीट में कहती हैं दूसरों को चोर कहने वाला पाकिस्तान का सबसे बड़ा चोर निकला। जितने लोग लॉन्ग मार्च में आ रहे हैं इससे ज्यादा मेरे पास मुलाजिम है, बल्कि स्कूल की असेंबली में बच्चों की तादाद भी इससे ज्यादा होती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा फैसल वावडा की पीटीआई लॉन्ग मार्च पर तनकीद। जमीयत उलमाए इस्लाम रहनुमा मौलाना फजल रहमान मीडिया से गुफ्तगू में कहते हैं इमरान खान की नाकिस पॉलिसियों से मुल्क दिवालियापन के दहाने पर पहुंच चुका है। ये शख्स लॉन्ग मार्च भी फॉरेन फंडिंग के पैसे से चला रहा है। सब मिलकर न्याजी के सियासी इंतशार और जारियत का डटकर मुकाबला करेंगे। मुल्क के दिफाई इदारे भी खान की जारियत से महफूज नहीं। सीनियर सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल की दीगर रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। सूबाई वजीर कहते हैं फूलों की नुमाइश, कबड्डी, किताब मेला और बर्ड शो का इनकाद होगा। लोगों का रुझान भी इस दिन ज्यादा होता है, ताहम इस हवाले से सिक्योरिटी के हवाले से बेहतरीन इंतजाम करने की जरूरत है। शर्तिया झूठे की तोशा खाना चोरी के सबूत मिल चुके हैं। 1.25 अरब का रुपया तोहफा 35 करोड़ में बेच दिया गया है। घड़ी कौम की मलकियत थी, बनी गाला महल नहीं था। इंतहाई काबिल एहतराम शख्सियत के दिए हुए तोहफे को बेचते हुए शर्म भी नहीं आई। तर्जुमान पीपल्स पार्टी शाजी अमरी की जानिब से बयान जारी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट उमर फारूक ने सीनियर सहाफी अरशद शरीफ की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट वालिदा को थमाते हुए दरख्वास्त निपटा दी। रिमार्क्स में कहा अरशद शरीफ कत्ल केस का ट्रायल पाकिस्तान में भी हो सकता था। इमरान फारूक भी बाहर कत्ल हुए थे, मगर ट्रायल पाकिस्तान में हुआ था। पाकिस्तान और IMF के मुज़ाकरात रवा माह के आखिर में शुरू होने का इम्कान। मुज़ाकरात 5 रोज तक जारी रहेंगे। वज़ारत खजाना हुकाम ने पाकिस्तान और IMF के माबैन जल्द मुज़ाकरात का इंदिया दे दिया। सऊदी जज रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार जज के खिलाफ कानूनी कार्रवाई मुकम्मल। 4 से 5 साल कैद और 5,000 रियाल तक का जुर्माना आयद। जिनाह इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूट पर भी पीपल्स बस सर्विस चलाने का फैसला। हुकूमत और सिविल एविएशन के दरमियान बातचीत जारी। बस सर्विस के लिए एयरपोर्ट के अंदर बस टर्मिनल बनाया जाएगा। जिनसी ज्यादती के इल्जाम में गिरफ्तार श्रीलंकन क्रिकेटर की जमानत मंजूर। सिडनी अदालत की जानिब से क्रिकेटर दानिश का पर सोशल मीडिया इस्तेमाल करने और बाहर जाने पर पाबंदी। बेवफाई नहीं करने का सफाक शख्स ने औरत का गला काटकर वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी। मुलजिम ने मकतूला की वीडियो सिर्फ एक नहीं 2 सोशल अकाउंट पर शेयर की। दूसरे सोशल अकाउंट के कैप्शन में लिखा, बाबू जन्नत में फिर मिलेंगे। और ओलंपियन माहूर शहजाद रिश्ता या इज़्दिवाज में मुंसलिक हो गई। तस्वीर सोशल मीडिया पर ज़ेरे गर्दिश। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं वॉइस न्यूज़ और मैं हूं खदीजा हफीज और मैं हूं आमना आदिल। बुलेटिन का आगाज करते हैं। हेडलाइंस आपने जानी और आपको बताते चले कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। चंद रोज में सहाफियों से दोबारा गुफ्तगू करने का इंदिया दे दिया।
लंदन में सहाफियों से गुफ्तगू में नवाज शरीफ ने सवालों के जवाब देने से गुरेज की और कहा कि फिलहाल मुझे कुछ नहीं पता है, लेकिन 1-2 रोज में अहम पेशरफ के बाद मजीद गुफ्तगू करूंगा। चेयरमैन तहरीके इंसाफ इमरान खान ने कहा कि आर्मी चीफ की तैनाती पर हम पीछे हट चुके हैं। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का सहाफियों से गुफ्तगू में कहना था कि कोई आर्मी चीफ ऐसा नहीं आएगा जो इदारे रियासत अवाम की आवाज़ के खिलाफ जाए। हम आर्मी चीफ की तैनाती के मामले में पीछे हट गए हैं और इस मामले में पीछे बैठकर सब देख रहे हैं। उनका मजीद कहना था कि तोशा खाना पर दुबई, लंदन और पाकिस्तान में मुतल्लिका अफराद के खिलाफ केस करेंगे। जो सामान फ़रोख्त किया वो इस्लामाबाद में फ़रोख्त किया। रसीदें और तारीख तोशा खाना में मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा फैसल वावड़ा ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के लॉन्ग मार्च को तनकीद का निशाना बनाया है। साबिक पीटीआई रहनुमा फैसल वावड़ा का एक बयान में कहना था कि जितने लोग लॉन्ग मार्च में आ रहे हैं उससे ज्यादा तो स्कूल के बच्चे असेंबली में होते हैं, बल्कि लॉन्ग मार्च में जितने अफराद हैं इससे ज्यादा तो मेरे पास मुलाजिम हैं। वफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने पीटीआई चेयरमैन इमरान खान को अदालत जाने का चैलेंज कर दिया। वफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पीटीआई चेयरमैन इमरान खान बहुत हो गया, फॉरेन फंडिंग, करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग का जवाब तो देना पड़ेगा। इमरान खान ने घड़ी 2 करोड़ रुपए की खरीदी और उससे कम पैसों में बेची है और डिक्लेयर नहीं किए गए। पाकिस्तान, दुबई, मरीख या फिर चांद जहां भी कहीं मुकदमा करें, रसीदें तो देना पड़ेंगी। मरियम औरंगजेब ने मजीद कहा कि इमरान खान ऐलान न करें बल्कि अदालत जाने की तारीख बताएं और इमरान खान अदालत जाने की तारीख के साथ घड़ी बेचने की रसीद भी दें। दूसरों पर इल्जामात और रंगे हाथों पकड़े जाओ तो बेबुनियाद इल्जाम। पीटीआई रहनुमा सेनेटर शिबली फराज ने कहा है कि हमारा कोई भी मुतालबा सियासी नहीं, हम इंसाफ चाहते हैं। सेनेटर शिबली फराज ने इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम इंसाफ के तलबगार हैं, हमें सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ की तवक्को है। उन्होंने कहा कि अवामी नुमाइंदों को इतना तौकीद ना करें, कानून की नजर में सब बराबर है, सबकी एक ही नजर से देखा जाए। मजीद कहा कि आजम सवाती के साथ जो हुआ वो आइन की खिलाफ वर्जी है, कानून बनाने वालों के साथ ऐसा सलूक ना किया जाए। अदालत से अपील है, ये इनफरादी मामला नहीं, इदारों की बात है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने घड़ी खरीदने वाले बिजनेसमैन उमर फारूक को संगीन नताइज की धमकियां दे दी। तोशा खाना और कीमती घड़ी के बारे में हकायक बताने पर पीटीआई धमकियों पर उतर आई है और तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने घड़ी खरीदने वाले बिजनेसमैन उमर फारूक को संगीन नताइज की धमकियां दी हैं और बयान वापस लेने के लिए सख्त दबाव डाला है। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी ने बिजनेसमैन उमर फारूक को फोन करके बयान वापस लेने के लिए दबाव डाला और सख्त लहजे में कहा कि अपना बयान वापस लें और अपने नए बयान में बताएं कि पहली बातें गलती से कह दी। फवाद चौधरी ने उमर फारूक से कहा कि इस केस में फराह खान और शहजाद अकबर का जिक्र ना करें। फवाद चौधरी ने बात ना मानने पर उमर फारूक को संगीन नताइज की धमकियां भी दी हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने आर्मी चीफ की सेनेटरी के मुताबिक तकर्री के लिए दरख्वास्त नाकाबिले समाअत करार दे दी। जस्टिस फैसल जमान ने रिमार्क्स दिए कि सीनियरिटी वाला मामला इंतहाई अहम है, दरख्वास्त गुजार सुप्रीम कोर्ट से रजू करे। सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट आर्मी चीफ की सीनियरिटी के मुताबिक तकर्री के लिए केस सुन सकता है। दरख्वास्त गुजार ने वफाकी हुकूमत सेंट्रल सेक्रेटरी लॉ मौकफ इख्तियार किया कि आर्मी चीफ 29 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। दरख्वास्त में कहा गया वफाकी हुकूमत नए आर्मी चीफ की तकर्री कानून के मुताबिक करने के पाबंद है। लाहौर हाई कोर्ट सीनियर तरीन फौजी अफसर को नया आर्मी चीफ मुकर्रर करने का हुक्म दे। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात रवा माह के आखिर में शुरू होने का इम्कान है। पाकिस्तान और IMF के माबैन नए इक्तसादी जायजे के हवाले से मुज़ाकरात 15 नवंबर को होने थे। हुकाम वज़ारत खजाना ने 12 नवंबर को ऐलान किया कि नए इक्तसादी जायजे के लिए पाकिस्तान और IMF के मुज़ाकरात ताख़ीर का शिकार हो गए हैं। ताहम अब रवा माह के आखिर में शुरू होने वाली IMF के साथ नवी इक्तसादी जायजा मुज़ाकरात 5 रोज तक जारी रहने का इम्कान है और 800 अरब के इजाफी टैक्सों का निफाज में कोई इम्कान नहीं। IMF ने टैक्स टू GDP बढ़ाने पर जोर दिया है। उनका कहना है कि IMF के साथ मुआशी डाटा के तबादले का अमल जारी है और पाकिस्तान ने IMF से माली खसारे समेत बाज़ अहदाफ में नरमी का भी मुतालबा किया है। पाकिस्तान के सऊदी अरब से तरक्याती मंसूबों के लिए कर्ज हासिल करने के मामला तय पा गए हैं।
वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस के मुताबिक सऊदी अरब ने 4 तरक्याती मंसूबे के लिए पाकिस्तान को 38 करोड़ 20 लाख डॉलर्स देने का मशरूत फैसला किया है। ज़राए का कहना है कि फंडर्स के लिए टैक्स छूट की सऊदी शर्त पूरी की जाएगी। पाकिस्तान और सऊदी अरब जल्द माहदों पर दस्तखत करेंगे। उनका मजीद कहना है कि सऊदी वली अहद के मुतवक्के दौरे पाकिस्तान के दौरान मुतादिद मुआहिदों पर दस्तखत करने का भी इम्कान है। वजारत मनसूबाबंदी, खजाना, पेट्रोलियम और खारजा अमूर ने मुआहिदों पर काम मुकम्मल कर लिया है। मदीना मुनव्वरा की अपील कोर्ट के जज को लाखों रियाल रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया है। सऊदी मीडिया के मुताबिक एंटी करप्शन पब्लिक अथॉरिटी ने कार्रवाई करते हुए मदीना मुनव्वरा की अपील कोर्ट के एक जज को 5 लाख रियाल रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया। सऊदी हुक्काम के मुताबिक रिश्वत लेने में मुलव्वस जज ने मुकदमे में हक में फैसला सुनाते हुए बात की। गिरफ्तार जज के खिलाफ कानूनी कार्रवाई मुकम्मल कर ली गई है। गिरफ्तार जज को 4 से 5 साल कैद और 50,000 रियाल तक जुर्माना हो सकता है। चीफ एग्जीक्यूटिव रेलवे और फेडरल गवर्नमेंट इंस्पेक्टर ऑफ रेलवे की मुख्तलिफ सेक्शंस की सालाना इंस्पेक्शन का नया शेड्यूल जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक पहले मरहले में 21 नवंबर को लाला मूसा से रावलपिंडी 157 किलोमीटर ट्रैक की इंस्पेक्शन, जबकि 22 नवंबर को कुंदियां खुशाब सरगोदा 130 किलोमीटर ट्रैक की इंस्पेक्शन की जाएगी। इसके अलावा दूसरे मरहले में 5 दिसंबर को खोखरा पार से मीरपुर खास तक 126 किलोमीटर ट्रैक की इंस्पेक्शन की जाएगी, जबकि 6 दिसंबर को कराची और 7 दिसंबर को कराची कैंट से हैदराबाद 173 किलोमीटर ट्रैक की इंस्पेक्शन होगी। तीसरे मरहले में 20 दिसंबर को कानपुर से रोहड़ी तक 212 किलोमीटर ट्रैक की इंस्पेक्शन की जाएगी। वजारत रेलवे ने मुसाफिर ट्रेनों में सीसीटीवी कैमरे की नस्ब करने और पर्दा सिस्टम बहाल करने का फैसला कर लिया। वजीर रेलवे ने कहा कि मुसाफिर ट्रेनों के हर डब्बे के दरवाजे और छत पर कैमरे लगाए जाएंगे और कैमरों की मदद से जराइम की रोकथाम को यकीनी बनाया जाएगा। वजीर रेलवे ने आइंदा माह ग्रीन लाइन ट्रेन बहाल करने का भी ऐलान कर दिया और बताया कि वजारत रेलवे ने ट्रेनों में पर्दा सिस्टम की बहाली के लिए खिड़कियों पर पर्दे लगाने का भी फैसला कर लिया है, जबकि चीन से मुसाफिर बोगियां जल्द पाकिस्तान पहुंच रही हैं। जदीद तरीन मुसाफिर रेलवे कोचेस का पहला बैच तैयार, जल्द पाकिस्तान पहुंचेगा। पाकिस्तान के लिए चीन में तैयार होने वाला 230 जदीद तरीन मुसाफिर रेलवे कोचेस का पहला बैच तैयार हो गया है। 46 तैयार मुसाफिर को पहला बैच 24 नवंबर को कराची बंदरगाह पहुंचेगा। इसके अलावा 184 मुसाफिर कोचेस का सामान चीन से आएगा और कैरेज फैक्ट्री इस्लामाबाद पहुंचेगा। पाकिस्तान रेलवे की 46 जदीद मुसाफिरों कोचेस चीनी कंपनियों ने तैयार करके पाकिस्तान रवाना कर दी हैं। 46 मुसाफिर कोचेस में इकोनॉमी, एसी और पॉलर की कोचेस भी शामिल हैं। इकोनॉमी के 16, एसी के 16 और एसी पॉलर के 6 कोचेस शामिल हैं। चीन से आने वाली कोचेस में 6 ब्रेक वैन और 4 लगेज वैन भी शामिल हैं। सिंध हुकूमत ने जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूट पर भी पीपल्स बस सर्विस चलाने का फैसला कर लिया है। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट अब्दुल हलीम शेख ने कहा कि इस सिलसिले में हुकूमत और सिविल एविएशन के दरमियान बातचीत जारी है। बस सर्विस के लिए एयरपोर्ट के अंदर बस टर्मिनल बनाया जाएगा। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट का कहना था कि एयरपोर्ट रूट पर बस सर्विस चलने से आवाम को सहूलत होगी। सिविल एविएशन हेल्पर्स बस सर्विस के लिए 2 बस स्टॉप बनाने के लिए जगह देने के लिए तैयार। इस्लामाबाद हुकूमत ने 30 नवंबर तक पेट्रोलियम बरकरार रखने का ऐलान कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल 226 रुपए 80 रुपए फी लीटर की सतह पर बरकरार रहेगा। हाई स्पीड डीजल 235 रुपए 30 पैसे फी लीटर, मट्टी का तेल 191 रुपए 83 पैसे फी लीटर और लाइट डीजल 186 रुपए 50 पैसे फी लीटर रहेगा। इसहाक डार का मजीद कहना था कि स्टेट बैंक और नेशनल बैंक सूद पर दायर अपीलें वापस लेंगे। सुप्रीम कोर्ट में मौक़िफ़ तहरीरी तौर पर दे दिया गया है। पेशावर पुलिस ने चीनी सयाह का मोबाइल फ़ोन 1 घंटे में तलाश करके उनके हवाले कर दिया। मोबाइल फोन में अहम तस्वीर, वीडियोस और जरूरी डाटा मौजूद था। पुलिस की बरवकत इमदाद और कार्रवाई पर चीनी टूरिस्ट ली शिंग ने पेशावर पुलिस का शुक्रिया अदा किया। पुलिस एहलकारों ने चीनी शहरी को खाना भी खिलाया। पेशावर पुलिस ने मोबाइल फोन मिलने के इस वाक़े की अपनी शानदार कारकर्दगी के तौर पर ही पुलिस के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर शेयर भी किया और साथ में तस्वीर भी पोस्ट कर दी, जिसमें पुलिस एहलकार ली शिंग को खोया हुआ मोबाइल वापस कर रहे हैं।
जिनसी ज्यादती के इल्जाम में गिरफ्तार श्रीलंकन क्रिकेटर की जमानत मंजूर हो गई। सिडनी की अदालत ने श्रीलंकन क्रिकेट की जमानत की दरख्वास्त मंजूर की, जिसके बाद आज उन्हें रिहा किए जाने का भी इम्कान है। अदालत की जानिब से दायर शराइत के मुताबिक दानिशका की सोशल मीडिया तक रसाई नहीं होगी और वो ऑस्ट्रेलिया से बाहर भी नहीं जा सकेंगे। स्टीव जॉब्स की इस्तेमाल शुदा चप्पल 4 करोड़ 90 लाख रुपए में नीलाम हो गई। आलमी शोहरत याफ्ता टेक्नोलॉजी कंपनी एप्पल के शरीक बानी इंतहाई स्टीव जॉब्स की इस्तेमाल शुदा चप्पल $2,18,000 में नीलाम हो गई। अमेरिका के नीलाम घर जॉलन एक्सटेगर ने मारूफ टेक कंपनी एप्पल के शरीक बानी स्टीव जॉब्स की इस्तेमाल शुदा चप्पल नीलामी के लिए पेश कर दी। इस चप्पल को स्टीव जॉब्स ने 1970 और 1980 की दहाई में इस्तेमाल किया था। इन चप्पलों को इस कदर ज्यादा इस्तेमाल किया गया है कि इस पर स्टीव जॉब्स के पैरों की उंगलियों के निशान तक छप चुके हैं। इन चप्पलों को स्टीव जॉब्स ने घर की देखभाल में मामूर एक साबिक मुलाजिम ने कूड़े में जाने से बचा लिया था। भारत में एक सफाक शख्स औरत का गला काटकर इसकी लाश के साथ वीडियो बनाता रहा, जो इसने सोशल मीडिया पर पोस्ट भी कर डाली। भारतीय रियासत मध्य प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले अभिजीत ने 25 साला शिल्पा को तेज धार आले की मदद से गला काटकर इसके कत्ल का इतराफ किया। अभिजीत ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि बेवफाई नहीं करने का। फिर उसने गला कटी लाश के साथ भी एक वीडियो बनाई और दूसरे अपने अकाउंट से वो वीडियो पोस्ट की और लिखा, बाबू फिर जन्नत में मिलेंगे। अमेरिका में 2 लोग कैच पकड़कर गिनीज आलमी रिकॉर्ड बना डाला। अमेरिकी रियासत से ताल्लुक रखने वाले डेडो रश और 250 से ज्यादा गिनीज आलमी रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं। उनके साथी का कहना है कि उन्होंने रिकॉर्ड के लिए कोशिश करने से कबल बॉल फेंकने और कैच करने की 1 साल से ज्यादा अरसा मशक की। उनका मजीद कहना था, हम दोनों साबिक बेसबॉल खिलाड़ी हैं, लेकिन इस रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए 1 साल की मुसलसल प्रैक्टिस करनी पड़ी। इससे कबल ये रिकॉर्ड जापानी बेसबॉल खिलाड़ी ने जीता था और मासूकी मामूरी के दिसंबर 2021 में एक और रिकॉर्ड कायम किया गया था। न्यूज ऑफिस से इस वक्त के लिए इतना ही। देखते रहे वॉइस न्यूज।